नमस्कार। रदिया का पति बिकाऊ एक बड़े शहर में दिहाड़ी मजदूर था। रदिया पहले गांव में ही रहती थी, पर कुछ महीने पहले बिकाऊ उसे शहर में ले आया था। वे दोनों एक झुग्गी बस्ती में किराए की कोठरी लेकर रहते थे। रदिया को खाना बनाने से लेकर हर काम उसी कोठरी में ही करना पड़ता था। सुबह शाम निपटने के लिए उसे बोतल लेकर सड़क के किनारे जाना पड़ता था। उसे शुरू में खुले में नहाने में बड़ी शर्म आती थी, पता नहीं कौन देख ले, पर धीरे धीरे वो भी इसकी आदी हो गई। बिकाऊ 2 रोटी खाकर और 4-6 टिफिन में लेकर सुबह 7 बजे निकलता, तो फिर रात के 9 बजे से पहले नहीं आता था। उसकी 12 घंटे की ड्यूटी थी। जब बिकाऊ को महीने की तनख्वाह मिलती तो रदिया बिना बताए ही समझ जाती थी, क्योंकि उस दिन वो दारू पीकर आता था। रदिया के लिए वो दोने में जलेबी लाता और रात को उसका कचूमर निकाल देता। बिकाऊ रदिया से बहुत प्यार करता था, पर उसकी तनख्वाह ही इतनी कम थी कि वो रदिया के लिए कभी साड़ी या कोई दूसरी चीज नहीं ला पाता था। एक दिन दोपहर में रदिया अपनी कोठरी में लेटी थी कि दरवाजे पर कुछ आहट हुई। वो बाहर निकली तो सामने एक जवान औरत को देखा। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मालती है, मैं बगल की झुग्गी में रहती हूँ। तुम जब से आई हो कभी तुम्हें बाहर निकलते नहीं देखा। मर्द तो काम पर चले जाते हैं, बाहर निकलोगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। अकेले पड़े पड़े तो तुम परेशान हो जाओगी। चलो मेरे कमरे पर, वहां चलकर बातें करते हैं। रतिया ने कहा, मैं यहाँ नई आई हूँ, किसी को जानती तक नहीं। अरे कोठरी से निकलोगी तब तो जान पाओगी किसी को। रतिया ने अपनी कोठरी में ताला लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। जब वो मालती की झुग्गी में घुसी तो दंग रह गई। उसकी झुग्गी में 2 कोठरी थी, रंगीन टेलीविजन, फ्रिज जिसमें से पानी निकालकर उसने रधिया को पिलाया। रधिया ने कभी फ्रिज नहीं देखा था, ना ही उसके बारे में सुना था। रधिया ने पूछा, बहन यह कैसी अलमारी है? इस पर मालती मन ही मन मुस्कुरा दी। उसने कहा, यह अलमारी नहीं फ्रिज है। इसमें रखने पर खाने पीने की कोई चीज हफ्तों तक खराब नहीं होती। पानी ठंडा रहता है, बर्फ जमा सकते हैं। पिछले महीने तो पूरे 10,000 रुपये लिया है। रधिया ने हैरानी से पूछा, बहन तुम्हारे आदमी क्या काम करते हैं? मालती ने कहा, वही जो तुम्हारे आदमी करते हैं, बगल वाली केमिकल फैक्ट्री में मजदूर हैं, पर उनकी कमाई से यह सब नहीं है। मैं भी तो काम करती हूँ। यहाँ रहने वाली ज्यादातर औरतें काम करती हैं, नहीं तो घर नहीं चल सकते। बहन मैं तो कहती हूँ कि तुम भी कहीं काम पकड़ लो। काम करोगी तो मन भी बहला रहेगा और हाथ में 2 पैसे भी आएंगे। पर मुझे क्या काम मिलेगा? मैं तो अनपढ़ हूँ। तो मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ, किसी तरह दस्तखत कर लेती हूँ। यहाँ अनपढ़ों के लिए भी काम की कमी नहीं है। तुम चौका बर्तन तो कर सकती हो, कपड़े तो साफ कर सकती हो, चाय नाश्ता तो बना सकती हो। ऐसे काम कोठियों में खूब मिलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। नाश्ता चाय तो हर रोज मिलता ही है। त्योहारों पर नए कपड़े और दिवाली पर गिफ्ट। आज मैं अपनी कमाई में से ये 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इनकी कमाई तो झुग्गी के किराए, राशन और दारू में ही खर्च हो जाती है। क्या मुझे काम मिलेगा? रिजिया ने जल्दी से पूछा। करना चाहोगी तो कल से ही काम मिलेगा। जहां मैं काम करती हूँ उसके बगल में रहने वाली कोठी की मालकिन काम वाली के बारे में पूछ रही। वे एक बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं। उनके मर्द वकील हैं, 2 बच्चे हैं।
जो माँ के साथ ही स्कूल जाते हैं। मैं आज शाम को ही पूछ लूँगी और पैसे की बात भी कर लूँगी। मालकिन अगर तुम्हारे काम से खुश हुई तो तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई भी हो सकती है। इस बीच मालती ने प्लेट में बिस्कुट और नमकीन सजाकर उसके सामने रख दी। गैस पर चाय चढ़ा के रखी थी। चाय पीने के बाद मालती ने रदिया से कहा कि वो चाहे तो अभी उसके साथ चले और मैडम 2 बजे घर आ जाती हैं। आज ही बात पक्की कर लेते हैं और कल से काम पर लग जाते हैं। मालती ने यह भी बताया कि हर काम के अलग से पैसे मिलते हैं। अगर सफाई करनी हो तो उसके 300 रुपये, कपड़े भी धुलवाने हो तो उसके अलग से 300 रुपये, अगर सारे काम कराने हो तो कम से कम 2000 रुपये। मालती कपड़े बदलने लगी। उसने रदिया से कहा, चल तू भी कपड़े बदल ले, पैसे की बात मैं करूँगी। चाय नाश्ता तो बनाना जानती होगी ना? हाँ दीदी, मैं सब जानती हूँ, मीट मछली भी बना लेती हूँ, रदिया ने कहा। उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। अगर वो महीने में 2000 रुपये कमाएगी तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। रदिया तेजी से अपनी झुग्गी में गई, नई साड़ी पहनी और नया ब्लाउज भी, पैरों में वही प्लास्टिक की लाल चप्पल थी। उसने आंखों में काजल लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। रदिया थी तो सांवली, पर जोबन उस पर गदराया हुआ था और नैन नक्श बड़े ही तीखे थे। गांव में न जाने कितने मर्द उस पर मरते थे, पर उसने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। इस मामले में वो बड़ी पक्की थी। रास्ते में मालती ने कहा, बहन, अगर तुम्हारा काम बन जाएगा तो महीने की पहली पगार का आधा हिस्सा लूंगी। यहाँ यही रिवाज है। मालती एक कोठी के आगे रुकी। उसने घंटी बजाई तो मालकिन ने दरवाजा खोला। मालती ने उन्हें नमस्ते किया। रदिया ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। मालती 2 साल पहले उनके घर में काम कर चुकी थी। गेट खोलकर अंदर जाते ही मालती ने कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए बाई लेकर आई हूँ। अच्छा, बाई तो बड़ी खूबसूरत है, पहले कहीं काम किया है? मैडम ने रदिया से पूछा। मालती ने जवाब दिया, अभी गांव से आई है, पर हर काम जानती है। मीट मछली तो ऐसी बनाती है कि खाओ तो उंगलियां चाटती रह जाओ। मेरे इलाके की है, इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। अब आप बताओ कि कितने काम कराने हैं। मैडम ने कहा, देख मालती, काम तो सारे ही करने हैं। सुबह का नाश्ता और दिन में लंच तैयार करना होगा। रात का डिनर मैं खुद तैयार कर लूँगी। कपड़े धोने ही पड़ेंगे, साफ सफाई, बर्तन पोछा, यही सारे काम हैं। सुबह जल्दी जाना होगा। मैं 7:30 बजे घर से निकल जाती हूँ। और इसके बाद मैडम ने मोल भाव किया और पूछा, कल से काम करोगी? मैं कल से ही आ जाऊंगी। जब काम करना ही है तो कल क्या और परसों क्या? रदिया ने कहा। रात में जब बिकाऊ घर लौटा तो रदिया ने उसे सारी राम कहानी सुनाई। बिकाऊ ने कहा, यह तो ठीक है कि तू काम पर जाएगी, पर कोठियों में रहने वाले लोग बड़े घटिया होते हैं, काम वालियों पर बुरी नज़र रखते हैं। यह मालती बड़ी खेली खाई औरत है। जिन कोठियों में काम करती है वहाँ मर्दों को फांस कर खूब पैसे हटती है। ऐसे ही नहीं, इसके पास फ्रिज और महंगी महंगी चीज़ें हैं। इस पर रदिया ने कहा, मुझ पर कोई हाथ ऐसे नहीं लगा सकता। गांव में भी मेरे पीछे कुछ छिछोरे लगे थे, पर मैंने किसी को घास नहीं डाली। एक दिन दोपहर में मैं कुएं से पानी भरने गई थी। जेठ की दोपहर थी। रास्ता एकदम सुनसान था।
तभी न जाने कहाँ से बाबू साहब का बड़ा लड़का आ गया और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे ऐसा धक्का दिया कि कुएं में गिरते गिरते बचा और फिर भाग ही खड़ा हुआ। मैं दबने वाली नहीं हूँ, पर मैंने बात कर ली है। दुनिया में बुरे भले हर तरह के लोग हैं। बिकाऊ ने कहा, तू जैसा ठीक समझ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। उसे नदिया सुबह जल्दी उठी और मालती के साथ लेकर 6 बजे तक कोठी पर पहुंच गई। मालकिन ने उसे सारा काम समझाया। रतिया ने जल्दी से पोंछा लगा दिया, गैस जलाकर चाय भी बना दी। तू भी समय से नाश्ता कर लेना, चाहो तो बाथरूम में नहा भी लेना। साहब निकल जाए तो कुछ कपड़े हैं उन्हें धो लेना। थोड़ी देर में रतिया साहब के लिए चाय बनाने चली गई। ठक की आवाज़ कर वो कमरे में आ गई और बेड के पास रखी छोटी टेबल पर ट्रे को रख दिया और साहब ने रदिया को गौर से देखा और कहा, देखना बाहर अखबार वाला अखबार डाल गया होगा, जरा लेती आना। रदिया बाहर से अखबार लेकर आ गई और साहब की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच साहब ने 500 का एक नोट उसकी तरफ बढ़ाया। रजिया ने कहा, ये क्या? ये रख ले, मालती ने तुझसे 500 रुपये ले लिए होंगे। पहले वो यहाँ काम कर चुकी है। तुमसे 500 रुपये तुम ये 500 रुपये ले लो, पर मैडम से मत कहना। तनख्वाह मिलने पर मैं अलग से 500 तुझे फिर दे दूँगा, ये मुआवजा समझना। लेकिन रजिया ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। इस पर साहब ने उसे 500 के 2 नोट देने को कहा। रजिया ने साहब के बार बार कहने पर पैसे ले लिए और कपड़े धोने में लग गई। कपड़े धोकर जब तक उन्हें छत पर सुखाने डाला, तब तक साहब नहा धोकर तैयार थे। उसने उनके लिए नाश्ते के लिए आमलेट और ब्रेड तैयार किया, फिर चाय बनाई। नाश्ता करने के बाद साहब बोले, तूने तो अच्छा नाश्ता तैयार किया, पर नाश्ते से ज़्यादा तू अच्छी लगी। चाय देते समय उसने जानबूझकर ब्लाउज का बटन ढीला कर दिया और ओढ़नी किनारे रख दी। अब मैं चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। साहब ने उसे टेलीविज़न खोलना और बंद करना दिखाया और अपना बैग रजिया को पकड़ा दिया। बैग लेकर रजिया उनके पीछे पीछे कार तक गई। साहब ने उसके हाथों से बैग लिया। न जाने कैसे साहब की उंगलियां उसके हाथों से छू गईं। रजिया भी 2 सेकंड के लिए रोमांचित हो उठी। साहब के जाने के बाद रजिया ने गेट बंद किया। फिर वो कोठी के अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो नहाने के लिए बाथरूम में गई। ऐसा बाथरूम उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। तरह तरह के साबुन, तेल की शीशियाँ और शैम्पू की शीशी, आदम का आईना। रजिया को लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई। कपड़े उतार कर पहली बार जब से वो गांव से आई थी, उसने जम कर साबुन लगा कर नहाया और फिर बाथरूम में टंगे तौली से देह पहुंचकर मैडम का दिया पुराना सूट पहन लिया। अपने आप को आदम का दाहिने में निहार उसे लगा कि वो रजिया नहीं, कोई और ही औरत है। अपने कपड़े धोकर रजिया उन्हें भी छत पर डाल आई। फिर बचे हुए पराठे खा लिए। थोड़ी चाय बच गई थी, उसे गर्म करके पी ली, नहीं तो बर्बाद ही होती। धीरे धीरे रजिया ने उस घर के सारे तौर तरीके सीख लिए। वो सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मैडम उसके काम से काफ़ी खुश थी। 1 महीना कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। महीना पूरा होते ही मैडम ने उसे बकाया पगार दे दी। उस दिन वो काफ़ी खुश थी। शाम तक जब वो अपनी झुग्गी से लौटी
तो उसने सबसे पहले 1,000 रुपये जाकर मालती को दे दिए। मालती ने उसे चाय पिलाई और हालचाल पूछा। उसने इशारों में ही पूछा कि साहब से कोई दिक्कत तो नहीं। रदिया ने कहा ऐसा नहीं है। मालती ने कहा अगर तू चाहे तो शाम को भी किसी और घर में लग जा, और कुछ नहीं तो 2,000 रुपये वहाँ से भी मिल जाएंगे। इस पर रदिया ने कहा सोचूंगी, अपने घर का भी तो काम है। साहब तो अपनी चाय उसी से लेते, जब मैडम आसपास ना हो तो उसे ही देखते रहते और रदिया मज़े लेती रहती। रदिया समझ गई थी कि मालिक की निगाह उसकी जवानी पर है। वे उसे पैसे देते तो वो पहले लेने से मना करती, पर वो जबरन उसे दे ही डालते थे और कहते देख रदिया, अपने पास पैसों की कमी नहीं है, फिर 1,000 रुपये की आज कीमत ही क्या है। तेरे काम ने मेरा दिल जीत लिया। कई औरतों ने इस घर में काम किया, पर तेरी सुवरता उनमें नहीं थी। रदिया चुप रह जाती। साहब कुछ हाथ मारना चाहते थे, पर समझ ही नहीं आता था कि एक दिन मैडम ने उससे कहा, रदिया हमारे स्कूल से टूर जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ और बच्चे भी। घर में सिर्फ साहब रहेंगे, हमें टूर से लौटने में 10 दिन लगेंगे। आने जाने के टाइम का तुम समझ लेना, साहब को कोई दिक्कत नहीं आए। पहले आमलेट बना दे, फिर तू ऐसा करना लंच के साथ डिनर भी तैयार कर फ्रिज में रख देना, साहब रात में गर्म करके खा लेंगे। ठीक है, रजिया ने कहा। अपने काम में लग गई। मैडम की गए 10वां दिन था। रजिया जब ठीक समय पर चाय और पानी का गिलास लेकर साहब के कमरे में पहुंची तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। वकीलों ने हड़ताल कर दी है। फ्रिज में एक बोतल पड़ी है, वो ले आ, मैं थोड़ी ब्रांडी लूँगा, मुझे ठंड लग रही है। रजिया रसोई में आमलेट बनाने चली गई। आमलेट बनाकर उसे प्लेट में रखकर उस साहब के कमरे में गई तो वे वहाँ नहीं थे। उसने सोचा कि शायद बाथरूम गए होंगे। साहब तब तक वहाँ आ गए थे। वाह रजिया वाह, तूने तो फटाफट काम कर दिया, तू बड़ी अच्छी है। आ चाय पी, ये ले 1,000 रुपये, मनपसंद साड़ी खरीद लेना। किस बात के पैसे साहब, पगार तो मैं लेती ही हूँ। रजिया ने कहा अरे ले ले, पैसे बड़े काम आते हैं, मना मत कर। कहते कहते साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और पैसे उसके ब्लाउज में डाल दिए। रजिया पीछे हटी, तब तक साहब ने उसके ब्लाउज में हाथ डाल दिया था और उसके ब्लाउज के बटन टूट गए। रजिया ने एक जोर का धक्का दिया, साहब बिस्तर पर गिर पड़े। इस पर रजिया भी उन पर गिर गई। रजिया ने एक जोरदार चुम्मा गाल पर लगाया और बोली, साहब 5,000 और दो, देखो मैडम बच्चों के साथ चली आ रही है। साहब ने कहा रजिया तू जल्दी यहाँ से निकल, और अपना पूरा पर्स उसे पकड़ा दिया। तो दोस्तों, गांव की एक सीधी सादी औरत शहर में आकर वो भी 30 मार का बन गई और वो साहब घबरा गया, उसे वहाँ से निकाल दिया। तो कहानी पढ़ते पढ़ते तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अंत में क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर है। मेरा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आई होगी, पर कोई बात नहीं, आप कहानी सुनिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।